नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम देखने वाले हैं वो लगभग 17 साल की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम की इसी तरह से पर्सनली वीडियो बनवाना चाहता है, अपनी पाम को एनालाइज कराना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज होंगी और नॉमिनल चार्जेस हैं, आप व्हाट्सअप करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 17 साल की हैं और ये लॉ कर रही हैं। अब लॉ करने के बाद वकील बनने के लिए या जज बनने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि अंगूठा अच्छा लंबा होना चाहिए, जो कि इनका है। उंगलियां पतली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारीकी से वकील वगैरह या जज वगैरह जो होते हैं वो हर चीज़ की तह में घुसते हैं, वो भी इनकी हैं। कमी कहाँ दिखाई दे रही है? वो दिखाई दे रही है मुझे इनके सूर्य पर। ये देखिए सूर्य जो है वो इनका उतने बढ़िया स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पाम जो है वो अच्छी है। और एक एक करके अब हम हर चीज़ को लेंगे। मुझे सबसे पहले यही था कि मैं उस चीज़ को देखूं कि हाँ भाई, जज और वकील बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बुद्धि तो इनकी बहुत ही बढ़िया होगी, मस्तिष्क रेखा इनकी बहुत अच्छी है। चलिए इनके सीधे हाथ की तरफ पहले आ जाते हैं और वहाँ से एक एक करके हम जो है एनालाइज करेंगे। ये देख रही है, ये काफ़ी क्लियर पिक है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी उंगलियों की। और देखो इनकी जो उंगलियां हैं ना, ये बहुत सही हैं। बहुत ही इस तरह के लोग, जिस तरह की पतली वाली और लंबी लंबी उंगलियां हैं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं हर चीज़ को बहुत तह में जाकर देखते हैं। और जिस तरह का इनका प्रोफेशन होगा वो भी इसी तरह का होता है कि आपको बहुत तह में घुस के हर चीज़ को ना अच्छे से समझना होता है। परफेक्शनिस्ट जिसे कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी इस तरह के लोग होते हैं। वहीं इन दोनों उंगलियों के बीच में देखो इतना ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वतंत्र विचारों वाला होता है। कई बार लोगों को लगता है कि बाप रे, इसने ये मतलब ये इतना अलग कैसे सोच सकता है, हम लोग तो ये सोच भी नहीं पा रहे थे। तो ये लोग इस तरह का सोच लेते हैं, बहुत ही अलग इनकी सोच हो जाती है। और दूसरा, जज या वकील बड़ा बनने के लिए आपका गुरु का पर्वत भी सुंदर होना चाहिए, जो कि आपका सुंदर है और बहुत अच्छा आपका ये पर्वत है। इसमें अगर मैं बात करती हूँ, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अब एक एक करके ग्रहों को। तो मैं आपके गुरु के पर्वत को देख पा रही हूँ और ये इतना सुंदर है। आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा होगा और आप एक बहुत अच्छे पद पर पहुँच जाएंगी, उसमें मुझे ज़्यादा कोई शक नहीं है। बस आपके सूर्य को लेकर मैं डाउट में हूँ, वो मैं आती हूँ तो मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर ना एक ब्लॉक भी बन रहा है। जब इस तरह का ब्लॉक बनता है तो देखो, एक तो 36 साल की उम्र से पहले अपना मकान हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि ऐसे लोगों को समझाना बहुत अच्छा आता है, जैसे टीचर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जिन लोगों का काम होता है अपनी बात दूसरों को समझाना। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं ना, वो बोलते हैं ना आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। और अब आपका प्रोफेशन भी, अगर आप वकील बनते हैं अच्छे, तो फिर आपका प्रोफेशन भी यही है कि आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, ये अच्छे लोगों के हाथ में भी होता है, ये अच्छा साइन माना जाता है काफ़ी। अब हम बात करते हैं आपके शनि पर्वत की। शनि पर्वत थोड़ी दबी हुई स्थिति में है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है। और इस तरह का फ्लैट शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल आलसी नहीं होता। ये अच्छा है। अब आपने इतना खींच के भेजा है तो हो सकता है भाई ये इतना फ्लैट लग रहा हो, लेकिन जिसका भी ये फ्लैट होता है वो जो होता है वो आलसी नहीं होता। और दूसरी बात, आपके शनि पर्वत पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और आपकी जो हृदय रेखा है वो एक शनि की तरफ और एक गुरु की तरफ देख रही है। आप किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। ये गुरु की तरफ देखती है ना तो बड़ी अच्छी भी रहती है। और दूसरा, आपकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत सुंदर तरीके से और ये गुरु की तरफ जा रही है। आपकी शादी हो सकता है, लव मैरिज भी हो, संभावना है थोड़ी। और दूसरी बात है, जहाँ भी शादी करोगे आपका मेन होगी भावना प्यार की होगी, बहुत अच्छी भावना रहेगी आपकी। और मैरिज लाइफ, जो भी मैरिड लाइफ है आपकी, वो भी अच्छी खासी चलेगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं जहाँ मुझे दिक्कत नज़र आ रही है, वो है आपका सन माउंट। आपका सन माउंट बिल्कुल सही नहीं चल रहा। अब देखो, अगर सन माउंट को सही नहीं करोगे तो वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी जिस पोजीशन को बाकी बुरा हाथ दिखा रहा है। क्योंकि सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको आईएएस, पीसीएस, जज या कोई भी सरकारी बड़ा पद चाहिए होता है तो उसके लिए ना हमें सन बहुत ज़्यादा मजबूत चाहिए होता है। अब वो आपका मजबूत है नहीं अभी, तो फिर इसके लिए तो आप बहुत सारी रेमेडी, आपको सन की जितनी आप कर सकते हो ना सारी कर डालो। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुना करो, लाल रंग के कपड़े पहनो संडे के दिन, हो सके तो संडे का व्रत भी रख लो। सूरज को रोज़ जल चढ़ाना है और देर से बिल्कुल नहीं उठना है। आप कुछ भी रेमेडी कर लो, अगर आप देर से उठोगे तो फिर सूर्य उदय नहीं होता आपके हाथ में, ठीक है। आप ही सूर्य उदय पे सो रहे हो तो फिर सूर्य हाथ में कैसे उदय होगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर उगते हुए सूरज को देखो लगातार लगातार। आपको सुबह इतने बजे उठ जाना है जिस समय सूरज उग रहा हो और आप उसे देखें।
सामने से उस तरह से बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों को। ठीक है, जब ये रेखा बिल्कुल ऐसे साफ यहाँ नज़र आने लगती है तब समझिए कि सूरज जो है आपका अच्छी उदय अवस्था में है। ठीक है, इसको ज़रूर ठीक कर लेना, ये बात ज़रूर मानना, फिर नहीं तो फिर सक्सेस डामाडोल रहेगी नहीं तो। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, आपके बुध पर्वत की तरफ देख लेते हैं। बुध पर्वत ठीक ठाक स्थिति में, ना खराब है ना अच्छा है, लेकिन बुध की जो ये उंगली है ना ये बहुत लंबी है, ये को किसी अच्छे पद पर ले जा सकती है। बिल्कुल सूर्य ठीक कर लो, बाकी सारे पॉजिटिव साइन हैं आपके। लेकिन अब पिता की सेवा किया करो, खूब सेवा किया करो, जितनी पिता के लिए सेवा कर सकती हो ना उतनी सेवा कर लो, बस जितनी मैक्सिमम आपके बस की हो, उन्हें कुछ मत करने तो। बिल्कुल मतलब पिताजी को भगवान मान लो अपना, वही हैं आपके जो हाथ में जो हैं सबसे ज़्यादा उद्धार करने वाले आपके। तो पिता को कभी दिल नहीं दुखाना है, मतलब उनका तो कभी दिल मत गलती से भी मत दुखाते ना, बिकॉज सूर्य फिर उदय नहीं होगा आपके हाथ में नहीं तो। ठीक है, तो पिता की बिल्कुल हर बात माननी है, बहुत अच्छे से रहना पिता के साथ और उनकी बहुत सेवा कीजिएगा, सूर्य को काफ़ी मजबूती मिलती है उससे। ठीक है, और दूसरी बात आती है आपकी जो उंगली है ना ये काफ़ी लंबी है, तर्क वितर्क करना, बुद्धि बड़ी तेज़ होगी, एकदम शार्प माइंड आपका होगा और बोलने की कला भी बहुत अच्छी होगी आपके पास। अगर हम बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की, तो देखो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जिसकी भी बिल्कुल सेम पॉइंट से चलती है, उसके अंदर भी ये तर्क वितर्क करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। बहुत जल्दी ऐसे लोग चीज़ें सीख जाते हैं, आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल का होता है, प्लस परोपकारी भी होते हैं, प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, इस तरह के गुण भी उन लोगों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सब कुछ बहुत बढ़िया है और मस्तिष्क रेखा तो आपकी काफ़ी लंबी है, बढ़िया पढ़ाई करोगे, दिमाग बड़ा तेज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब चलते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखो भाग्य रेखा है चंद्र से, विदेश चले जाओ, जिनकी भी चंद्र से भाग्य रेखा होती है उनको मैं विदेश बोलती हूँ, क्योंकि जब चंद्र से भाग्योदय होता है तो ऐसे लोगों को जो है समुद्र पार करके जो देश वगैरह हैं या जितना कहो कि दूर रहो, है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे उनकी काफ़ी उन्नति ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। और दूसरी बात है, अब देखो चंद्र से शादी के बाद भी भाग्योदय होता है, अपोजिट सेक्स का बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिला करेगा, आपके हस्बैंड का भी आपको सहयोग रहेगा। ठीक है, तो चंद्र से भाग्योदय बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अब भाग्य रेखा तो आपकी अच्छी है, तो भाग्य तो आपका अच्छा है। यहाँ तक देखो, अब मैं आपकी बात करूँ तो आपका चेंज आएगा, यहाँ पर कहाँ चेंज आएगा, करीब करीब 21वें साल के आसपास हो सकता है आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए 21-22 साल में, क्योंकि उसी समय आपकी एक और भाग्य रेखा चल रही है। जब एक और भाग्य रेखा चलती है तो समझो कि कोई बदलाव आता है। ठीक है, और पॉजिटिव बदलाव आएगा। जिस तरीके की भाग्य रेखा पहले ही, या तो देखो बीच में से ऐसे किसी की टूट रही हो तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रही है और उसके पहले ही और शुरू हो गई है, ये एक पॉजिटिव बदलाव होता है, बड़ा अच्छा बदलाव होता है। तो संभव है कि कहीं ना कहीं आपका जॉब भी लग जाए, और ये पीछे से भी कुछ संबंध बनाती हुई चल रही है, इस तरह से भी आ रही है, ये भी चंद्र से आ रही है। हो सकता है आगे जाकर आप फ़ॉरेन में जो है सेटल हो जाएं। ठीक है, और खैर अच्छा है आपका जो भी है, जहाँ भी रहोगे खुश रहोगे, सुखी रहोगे, बिकॉज यहाँ से भी ये भाग्य रेखा जो है वो आगे तो बिल्कुल जा रही है। अब यहाँ पे देखो हल्का से टच नहीं हो रही है, तो कुछ 48 साल के आसपास, ठीक है, 2 साल का पीरियड आपका थोड़ा सा टफ जाएगा। अगर ये बात तक हो गई आपके कर्मों से, आपने जो है इसको जोड़ दिया, कर्म से जुड़ जाती है, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, लोगों की मदद करना शुरू कर दो, भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दो, देख लेना ऑटोमेटिकली ये रेखा जो है जुड़ने शुरू हो जाएगी। ये जितना ये शनि होता है ना, ये शनि की रेखा होती है। अब जो लोग अच्छे कर्म करते हैं ना उनकी भाग्य रेखा ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है, और जो लोग खराब कर्म करते हैं उनकी भाग्य रेखा ऑटोमेटिकली खराब होनी शुरू हो जाती है। इससे तो आप अपनी ज़िंदगी में वैसे ही आजमा के देख लीजिएगा, शनि कर्म का कारक होता है ना। अभी होता नहीं कि इसने पिछले पास्ट में किसी के साथ खराब किया था तो देखो आज इसके साथ खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा बिगड़ जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप लोग देखो कि आप जितना लोगों की मदद करना शुरू करोगे ना तो आपकी उतनी ही भाग्य रेखा जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अच्छे काम करने चाहिए, और फिर ये जो पीरियड आपका दिख रहा है अभी तो बहुत दूर है ना, मतलब अभी आप 17 साल के हो, और उसका ये पीरियड आएगा 48 के आसपास जाके, तो वहाँ तक तो आप इसे संभाल ही सकते हो। महालक्ष्मी मंत्र सुनते हैं लोग तो भी उससे भी भाग्य रेखा को काफ़ी बल मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि शादी के साथ ही आगे जा रही है, तो शादी के बाद बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मंगल पर्वत की तरफ। अब मैं देखूँ यहाँ पर तो ये देखो जीवन रेखा भी आपकी बढ़िया चल रही है, और मंगल पर्वत भी ठीक ठाक है, ना तो बहुत उठा है ना तो गिरा है, ठीक ठाक स्थिति में है मंगल पर्वत। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, साहसी भी हो गया आप। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा भी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है और आगे तो और अच्छी है। ठीक है, आगे अच्छी है। शुरुआती देखो जीवन थोड़ा सा संघर्ष में है ही ज़रूर, लेकिन आगे जो है वो और अच्छी भाग्य रेखा है, वो जीवन रेखा है आपकी, है ना। अगर देखो ऐसे देखो ये थोड़ी सी हल्की हल्की फैली फैली है, तो बचपन तो उतना बढ़िया नहीं जा रहा है जितना जो है ये आगे देखो, आगे ऐसा लग रहा है ना पेन से किसी ने खींच दी है रेखा। और जब इस तरह की होती है, गहरी होती है,
तो ये बढ़िया रेखा होती है, तो ये बढ़िया है। और आगे जाके देखो एक और रेखा उसको सपोर्ट कर रही है, इसे मंगल रेखा कहते हैं, जिसे सपोर्ट कर रही है, तो आगे जाके बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उंगलियां देखते हैं, आपने मिला के कोई फ़ोटो भेजी हो तो मैं देखती हूँ अभी। अब यहाँ पर भी देखो अंगूठे पे जिस तरह का आइलैंड आपका बना हुआ है, इस तरह का आइलैंड जब इस तरह से बनता है, इसे हम बोलते हैं यव का साइन। यव का साइन ना बहुत अच्छे कर्मों का फल होता है बेसिकली। कहते हैं पिछले जन्म में किसी ने बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको ये मिलता है, और उसका कोई काम नहीं रुकता बेसिकली ना। पैसे कहीं से भी इंतज़ाम होंगे तो उसका काम बन जाता है। और हाँ, समृद्धि का प्रतीक भी इसको बोला जाता है, बड़ा सौभाग्यशाली चिन्ह होता है। ठीक है, और उंगलियां जो हैं आपकी बड़ी अच्छी अवस्था में, तो पोजीशन अच्छी मिल जाएगी। आपकी उंगलियां ना बहुत सुंदर और एकदम सुदृढ़ हैं, जिसे हम बोल सकते हैं ना, एकदम एक साथ जिसे बोलते हैं वैसी हैं। और अंगूठा जो है वो भी अच्छा सशक्त है, तो बढ़िया पद पे आप पहुंच जाओगे। तैयारी करना, मेरी बात सुन के ये ना हो कि मेहनत ही करना बंद कर दें आप। चलिए अब वापस आते हैं, आपकी मैरिज लाइफ की तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इस वाली फ़ोटो में उतनी क्लियर तो नहीं दिखाई दे रही है, पर मैरिड लाइफ ये जो लाइन है ना, ये आपकी मैरिज की लाइन होगी। अब मेरे हिसाब से आपको ना 25 साल तक मैरिज कर लेनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, फिर ये मैरिज फिर बहुत ज़्यादा लेट होगी। तो मैक्सिमम आपको 25 साल से पहले पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। शादी हो जाएगी तो शादी चलेगी, वो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। वैसे भी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, तो फिर गुरु डिस्टर्ब होना चाहिए था, शुक्र तो वो डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए ठीक ठाक चल जाएगी, बढ़िया है। लेकिन अगर एक बार 25 साल वाला पीरियड निकल जाता है फिर आगे फिर बहुत लेट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ये बुध पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में, और इस पर मल्टीपल लाइनें हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा दिल होता है ऐसे लोगों का, जब मल्टीपल लाइनें होती हैं ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के दुख को फील करते हैं। ठीक है, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वाणी बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। और ये देखो अब आप ना, ये देखिए आपकी ये रेखा भी बहुत सही जा रही है, एकदम बढ़िया बुद्ध रेखा जा रही है। ये बुद्धि की रेखा भी होती है, व्यापार ना भी करता हुआ अंत में तो पैसा तो बहुत बढ़िया बना देती है ये। ठीक है, तो बढ़िया पैसा कमाएंगे आप। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये यहाँ से उठा हुआ है। जब ये यहाँ से उठा हुआ होता है तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि मैं थोड़ा भी काम करूँ बट लोग मेरी तारीफ़ बहुत करें। ठीक है, तो इस तरह का ये फीलिंग देता है, और ये रहेगा ही आपके पास। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं आपके सूर्य पर्वत की तरफ। देखो सूर्य पर्वत पर अभी भी मैं देख पा रही हूँ लाइनें तो हैं मल्टीपल, लेकिन थोड़ा सा अस्थिर हो गया है। अब इतनी सारी भी हो जाती हैं तो आदमी ये कर लूँ वो कर लूँ, थोड़ा सा इस तरीके का स्वभाव भी हो जाता है, और उतना क्लियर नहीं है। जैसे कि ऐसा होना चाहिए था ये बिल्कुल साफ एक सटीक लकीर या फिर 2 लकीरें, दैट्स इट, इतना क्लियर होना चाहिए था। अभी उस लेवल का क्लियर ये सूर्य नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी चलो ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मार लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है, जहाँ बैठते होगे दोस्त वोस्त बना लेते होगे आराम से। और साहस भी बहुत है, बहुत साहसी होते हैं जिनकी सूर्य की उंगली लंबी होती है। ठीक है, थोड़ी कमी तो आपकी सूर्य की इस उंगली ने कवर कर लिया है। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, और आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का हाथ देखो, उनकी सूर्य की उंगली ज़रूर आपको लंबी मिलेगी। ये उंगली यहाँ तक टच हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी दे देती हैं, और वाणी मतलब एक तरीके से ना ऐसी होती है कि हाँ भाई लोग आपको सुनते हैं, ऐसे लोगों की बात मानी जाती है, सुनी जाती है। चलो आगे देखते हैं ज़रा और तस्वीरों की तरफ। इस हाथ में देखें तो लीडरशिप स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी हैं। जब ये वाली उंगली लंबी होती है तो लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो थोड़ा सा ना ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अहंकार मत करना कभी भी अपने ऊपर। ऐसे लोगों को कई बार ऐसा लगने लगता है, और इस हाथ में ना थोड़ा सा है भी, ये इतनी ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा हो जाती है तो कई बार मैं की भावना आ जाती है, मैं ही सही हूँ, मतलब मैं अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं दूंगी, चलने नहीं दूंगी। वो वाली फीलिंग भी आपके पास आएगी एक ना एक टाइम। ठीक है, तो वो उससे आपको बहुत बच के रहना है। लेकिन देखो क्योंकि ये इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा, दिमाग बहुत आला दर्जे का होता है, लेकिन इस तरह से ना कई बार लोगों में ये फीलिंग भी आ जाती है कि बस मैं ही सही हूँ, बस मैं ही वाला गड़बड़ है। मैं सही हूँ इज़ ऑलवेज़ राइट, बट मैं ही सही हूँ इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। बाकी 90 डिग्री का कोण बना रहा है हाथ, तो ऐसा कोण ही सबसे अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये बढ़िया हाथ है आपका। बुध का पर्वत बहुत सुंदर जा रहा है, बुद्धि बहुत सुंदर होगी। दोनों हाथों में आपका बुध का पर्वत बहुत सुंदर है, देखने में अच्छे होते हैं ऐसे लोग, अट्रैक्टिव होते हैं। गोरे काले का विषय हम नहीं लेते, हम यहाँ पर होता है कि अट्रैक्टिव है या नहीं है पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव होगी। और ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र का पर्वत भी सुंदर है, चंद्र का पर्वत भी सुंदर है। भाग्य तो मतलब एक तरीके से बढ़िया आपका साथ दे देगा आगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही मुझे दिखाई दे रहा है चेंज। देखो उस साथ में भी था, इस साथ में भी है। तो 21-22 साल के आसपास तैयारी करो बढ़िया अपनी, और कोई अच्छा एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हो।
ठीक है, पढ़ना मत छोड़ देना बस केमिस्ट्री सुन के, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी पर निकल जाएगा, कोई बढ़िया एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। इसमें भी आपका जो है ये देखो आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो ये फॉर्मेशन भी अच्छी होती है। अब देखो एक और चीज़ दिखाते हैं। अब आपका अंगूठा जो है ये वाला जो है ये छोटा है और ये वाला लंबा है, तो वकीलों का तर्क वितर्क जिन्हें करने होते हैं ये लंबा होना चाहिए, तो वो तो आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। ये आपका लंबा ही है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप मुझसे, और आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर लेना अगर कुछ और भी जानना होगा अपने बारे में तो। ठीक है, ओवरऑल सही है, मैरिड लाइफ सही है, सब ठीक है, बढ़िया है, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बस जहाँ दिक्कत थी सूर्य की वो मैंने आपको बता दी। सुबह जल्दी उठ जाओ, जितनी जल्दी उठोगे उतना ही जल्दी सूर्य जो है उदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।